सभी दर्शकों का स्वागत है इस वीडियो में। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की जो ड्राफ्ट सूची है वो 24 दिसंबर को जारी हो चुकी है। पिछले वीडियो हमने आपको उसको डाउनलोड करना और अपना नया नाम कैसे जोड़ेंगे कौन सा फार्म भरना था, नाम में सुधार कैसे करना था और किसी के नाम पर कोई आपत्ति है वो कैसे दर्ज करानी थी, हमने आपको बताया था। आफ्टर दैट ऑन डिमांड फिर किसी ने हमसे पूछा है कि आप एक बार हमको ये प्रारूप 2 जो है जिसमें हमें नया नाम जोड़ने वाली प्रक्रिया समझाई गई है, यानी नाम जुड़वाना है तो प्रारूप 2 कैसे भरेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिसमें कन्फ्यूजन है, तो हम ऑन डिमांड आपको ये फिर बता रहे हैं कि अगर आपको अपना इस वोटर लिस्ट में, ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है, पहले आपका था कट गया तब, या अपना नया नाम ही जुड़वाना है, तो कैसे इस फार्म को भरा जाएगा वो सब प्रक्रिया आप इसमें समझेंगे। तो इसके लिए प्रपत्र 2 आपको भरना है। नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा या आवेदन पत्र। दावा या आवेदन पत्र मतलब दो चीज़ें हैं। दावा मतलब आप ये समझते हैं आपका नाम पहले था इसमें, इनकेस कट गया, आप ड्राफ्ट सूची आई तो देखा आपका नाम नहीं है, तब भी आपको ये भरना है। नया नाम आपको जुड़वाने के लिए आवेदन करना, तब भी आपको ये प्रपत्र भरना पड़ेगा। तो देखिएगा इसमें आपको क्या क्या करना है वो सब चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। आपको एक तरीके से ये आवेदन पत्र है तो सेवा में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आपको अपनी तहसील भरनी है, विकासखंड और अपना जिला भर देना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ, आप जेंट्स हैं तो करता हूँ, लेडीज हैं तो करती हैं, तो आप फिर ये काट दीजिएगा। इनकेस जेंट्स में इसको काट दीजिएगा या कुछ भी नहीं करिएगा, अपना केवल नाम भरिएगा। लेकिन यहाँ पर ये दो जो कॉलम आपके आ रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहे, इनमें हमें भरना क्या है। ठीक है कि ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन, ग्राम पंचायत की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या कौन सी होती है, और भाग संख्या से मतलब होता है बूथ संख्या है, जो ये सब आपके वोटर लिस्ट पे ही पड़े होते हैं। बूथ नंबर होता है ये, और ये होता है वार्ड नंबर। अब ये बूथ नंबर कहाँ पे पड़ा होता है, वार्ड नंबर कहाँ पड़ा होता है, आइए हम आपकी वोटर लिस्ट से बताते हैं कि जब अपनी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट आप देखेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिएगा ये आपकी वोटर लिस्ट इस प्रकार से है। ये मेरे पास वोटर लिस्ट का, ये वोटर लिस्ट के प्रत्येक पेज के फ्रंट पे पड़ा होता है। ये वोटर लिस्ट में जितने भी पेज हैं सभी पेजों, जो पेज शुरुआत होगी तब आपको ये इस प्रकार से लिखा मिलेगा, पंचायत निर्वाचक नामावली अनंतरिम मतदाता सूची। अनंतिम मीन्स अंतिम नहीं है, एक शब्द होता है अंतिम, ये है अनंतिम, अर्थात ये अभी फाइनल सूची नहीं है। इसमें नाम जुड़ेंगे, कटेंगे, सब कुछ होगा। कटेस मतलब है कि कोई ऐसा नाम इसमें आ गया जो आप कटवाना चाहते हो, उसके लिए आपत्ति दर्ज करिएगा। अभी नाम पहले वोटर लिस्ट में था, अब नहीं है तो जुड़वाइएगा या अपना करेक्शन कराइएगा। पहले नाम सही था, आप गलत होकर के आ गया। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको ड्राफ्ट सूची भी कहते हैं। तो देखिएगा इसमें हमें क्या लिखना है। एक तो लिखना आपको है मतदान केंद्र, जो वहाँ पर लिखा हुआ भाग संख्या, भाग संख्या। तो भाग संख्या में आपको क्या भरना है, भाग संख्या में होता है आपका मतदान केंद्र संख्या। जैसे ये देखिएगा मतदान केंद्र संख्या यहाँ पर ये पड़ी हुई है, तो ये मतदान केंद्र संख्या आपकी है, ये आपको उसमें लिखना है। मतदान केंद्र संख्या यहाँ 13 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर मतदान केंद्र संख्या में लिख देंगे अपना 13। अगर इस इसमें कोई वोट आपका जुड़ना है तो मतदान केंद्र संख्या 13 हो गई। ठीक, अब प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र संख्या क्या होती है, प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र संख्या होती है आपकी वार्ड संख्या। इस वोटर लिस्ट में ये 3 वार्ड संबद्ध हैं, वार्ड 1, वार्ड 2 और वार्ड 3 है। ये देखना है कि आपका किस वार्ड में नाम जुड़ना है। सभी ग्राम पंचायत में वार्ड होते हैं, तो अब आप कैसे पता करेंगे हमारा किस वार्ड में, तो आप ये देखिएगा आपके घर के वोट किस वार्ड में हैं, उसी में तो आप जुड़ेंगे जा करके। क्योंकि अगर आप नया नाम जुड़वाएंगे तो आपको किसी अपने परिवार के सदस्य का भी डिटेल इसमें देना पड़ेगा, तभी तो आपका नाम जुड़ेगा, मम्मी पापा या किसी का भी। तो यहाँ पर ये वार्ड पड़े हुए, यही आपकी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या होती है। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर होगी। भाग संख्या में आप मतदान केंद्र संख्या भर दें, ये दोनों एक जैसे ही नाम है। मतदान स्थल तब भी वही चीज़ है, और भाग संख्या ये 13 है, लेकिन मतदान स्थल यहाँ 24 लिखा है। इसका मतलब है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा बूथ हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बूथ हो सकते हैं, लेकिन आप मतदान केंद्र में ही अपनी भाग संख्या लिखें, यही आपकी बूथ संख्या। तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब देखिएगा ये आपका प्रारूप 2 है जो कि हमें भरना है। तो यहाँ पर हमने वार्ड संख्या लिख देंगे जो भी आपकी है, और यहाँ पर लिख देंगे भाग संख्या, यानी मतदान केंद्र की संख्या वहीं पड़ी हुई है सामने। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने पिता, माता या पति। ठीक है, तो इनकेस अगर कोई जेंट्स वोट है या कोई ऐसी लेडी है जो अनमैरिड है तो अपने यहाँ पर पिता का ही नाम लिखेगी, पिता का नाम लिखेंगे। अब कोई लेडी है जो मैरिड है, ससुराल में उसका वोट बनना है, तो वो अपने पति का नाम लिखेंगे। क्लियर हुआ। अपने निवास स्थान का विवरण भरेंगे, गांव का नाम भर देंगे। मकान संख्या वोटर लिस्ट पे मिलेगी आपको,
वोटर लिस्ट में सबके मकान संख्या पड़ी हुई, तो वो मकान संख्या आप वोटर लिस्ट से देख के भरेंगे कि हमारा वोट किस मकान नंबर में जुड़ रहा है। जैसे वार्ड संख्या वैसे वहाँ मकान संख्या भी आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पर वार्ड संख्या लिखेंगे, ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे, तहसील लिखेंगे, जिला लिखेंगे। ये क्लियर हो गया आपका। अब देखिएगा, इसमें आगे बढ़िएगा, ये सब पढ़ते जाइए। इसमें जो चीज़ें जरूरी हैं वो भरें, जो समझ में नहीं आया या जरूरी नहीं है आप उनको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मेरा नाम उपयुक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या संबंधित विधानसभा की निर्वाचक नामावली में निर्वाचन क्षेत्र संख्या। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप अपनी विधानसभा की वोटर लिस्ट की भी जानकारी दें। अब इनकेस अगर विधानसभा की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप इसमें कुछ नहीं भरिएगा। वहाँ आपका वोट है किस क्रम संख्या पर है, जैसे यहाँ लिखा हुआ निर्वाचन क्षेत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र संख्या मतलब विधानसभा संख्या क्या है वो आपको भरनी है, और उस वोटर लिस्ट में आप किस क्रमांक पर हैं वो भरना है यहाँ पर। ठीक। आयु विषय में आपको लिखना है, अगर आप 1 जनवरी 2025 को 18 को हो गए तो आप 1 जनवरी 2025 लिखें। 1 जनवरी 2025 के बाद 18 को हो रहे, मान लीजिए 1 जनवरी 2026 हो रही, लेकिन 26 का कोई ऑर्डर नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। लेकिन अभी वोट भी नहीं पड़े हैं तो 1 जनवरी 2026 वालों के भी नाम जुड़ेंगे। ठीक। तो आप अगर 1 जनवरी 2025 बाद 18 को हो रहे हैं तो आप यहाँ लिखें 1 जनवरी 2026, और अगर 1 जनवरी 2018 को 25 हो गए तो फिर आप वही पुरानी डेट ही आप इसमें अपनी भरेंगे, क्योंकि उसकी के ऑर्डर अनुसार अभी वोट बने गए। ठीक है, ये सब कुछ आपका यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर आपको ये भी बताना पड़ेगा आपका कहीं वोट है नहीं दूसरी जगह, कोई लिखा हुआ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक। या फिर यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि आपका नाम कहीं दूसरी जगह है तो आप वो संख्या भी यहाँ पर देंगे तो आपका नाम 8 से कट जाएगा। किसी दूसरे वार्ड में ही आपका नाम है, दूसरे वार्ड में है या दूसरे ग्राम पंचायत के दूसरे गांव में आपका वोट है, तो उस वोटर लिस्ट की पोजीशन क्या है तो वो आपको यहाँ भरनी पड़ेगी। वोटर संख्या का क्रमांक भरना पड़ेगा, उसमें आपकी क्रम संख्या क्या है और किस वार्ड में आपका जुड़ गया है, किस वार्ड में जुड़ गया तो त्रुटि बस सम्मिलित हो गया तो निकाल देना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये भी आप भर देंगे यहाँ पर। लेकिन ऐसी स्थिति वाली ज़्यादातर लोगों के सामने नहीं है कि हमारा नाम दूसरी जगह है तो हम हटवाना चाहते हैं, और है भी तो उन्हें मालूम भी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें कुछ और भी है। अब यहाँ पर कॉलम 7 इसलिए है कि आपका नाम पहले वोटर लिस्ट में था लेकिन अब कट गया है, अब दोबारा फिर जुड़वाना चाहते हैं तो कॉलम 7 को आपको भरना पड़ेगा। मूलतः इस ग्राम पंचायत की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या यानी वार्ड संख्या की नामावली भाग संख्या यानी बूथ संख्या के क्रम संख्या पर मेरा नाम अनर्हता अर्थात के कार्ड काट दिया गया था, किसी कार्ड बस मेरा नाम कट गया है। यानी इस संख्या पर था, ये वार्ड संख्या थी, ये बूथ संख्या थी और उसकी इस संख्या पर मेरा नाम था। अब यहाँ कार्ड बता दीजिएगा किस कार्ड से कट गया, भूलवश कट गया, गलती से कट गया क्या। ठीक है, ऐसी अनारता के आदेश के द्वारा समाप्त कर दी गई। अब आदेश संख्या क्या भरेंगे आप, आदेश संख्या कुछ भी नहीं, आप चाहें तो वही लिख दें 24 दिसंबर 2025 कोई तो आदेश हुआ उसका नई ड्राफ्ट आने का, तो आप इसमें कुछ भी ना भरें। ठीक है, तो ये आपका पहले वोट था कट गया है तो उसके लिए भी आप इसको भरें, और अगर आपका वोट नया जुड़ना है तो इस कॉलम में आपको कुछ भी नहीं भरना। यहाँ अपना गांव का नाम लिख दें, डेट लिख दें, यहाँ अपना अंगूठा लगाएं, मोबाइल नंबर और आधार नंबर देना पड़ेगा, फिर यहाँ पर अपने हस्ताक्षर आपको करने पड़ेंगे। अब एक आपके घर के कोई दावेदार का नाम यहाँ देना पड़ेगा, ज़्यादातर है जहाँ तक वो अपने जो वोटर लिस्ट में हो मौजूद उसी का दें, मम्मी पापा दोनों में से किसी एक का। इनकेस वो नहीं है तो फिर आप भाई का भी दे सकते, किसी न किसी के सदस्य का आपका वोट होगा इसमें तो उसका यहाँ पर आपको विवरण देना पड़ेगा। और किसी का नहीं है, किसी का नहीं मतलब आपके परिवार में किसी का तो होगा, चाचा ताऊ इनमें से किसी का भी आप दे सकते हैं, जो ये आपका पक्ष मजबूत हो जाए, हाँ ये व्यक्ति हमारे परिवार का है, तो यहाँ उनका नाम लिखा जाएगा, वो किस वार्ड में है वो लिखा जाएगा यहाँ पर, और उनकी उस वार्ड में क्रम संख्या क्या वो लिखी जाएगी और उन्हीं के हस्ताक्षर होंगे, पूरा नाम होगा। इतना आपको वर्क करना है। आफ्टर दैट जो इसमें कार्य बचा हुआ है वो कार्यालय यूज ओनली है, कार्यालय के प्रयोग के लिए है, लेकिन आप जानकारी पूरी अपनी भर दें। ठीक, जैसे तहसील है, जिला है, आपका नाम क्या है, ग्राम पंचायत का नाम, विकासखंड, तहसील, ठीक, और किस वार्ड में आपका नाम जुड़ना है वो लिख देंगे, ग्राम पंचायत का नाम यहाँ लिख देंगे और वार्ड में जुड़ना है वो लिख देंगे, निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या भी लिख देंगे, स्थान लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे। निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या अगर आपको मिल जाती लिख दें, नहीं तो छोड़ दें। ठीक, वार्ड संख्या आपने लिखी थी ना वो बहुत है। निर्वाचक नामावली क्रम संख्या से मतलब है कि एक ही ग्राम पंचायत में कई क्रम वो वोटर लिस्टें होती हैं, तो उस पर ऊपर पड़ा होगा, अगर मिल जाता तो लिख दें, नहीं तो यहाँ पर छोड़ दें। बस इतना करें, यहाँ आपको साइन नहीं करने हैं। ये जो आपका ये रिकमेंडेड करेगा जो अधिकारी उसके लिए ये है, लेकिन ये आप अपना खुद भर दें। ठीक, यहाँ पर भी उन्हीं के लिए है, यहाँ आप कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक,
तो आशा करते हैं आपने समझ पाया होगा कि ग्राम पंचायत में अपना वोट जुड़वाने के लिए किस प्रकार से प्रपत्र 2 को फिलअप करना है। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।